हम सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकर चल रहे हैं। क्या मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये पार्टिकल ए से बी तक मूव कर रहा है 90 डिग्री। इसने ए से बी तक कवर किया। सपोज करिए 1 सेकेंड में, और फिर बी से सी तक नेक्स्ट 90 डिग्री ये भी 1 सेकेंड में कवर किया। फिर सी से डी तक नेक्स्ट 90 डिग्री ये भी 1 सेकेंड में कवर किया। फिर डी से ए तक 90 डिग्री ये भी 1 सेकेंड में कवर किया। इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ईच 90 डिग्री ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ईच 90 डिग्री 1 सेकेंड में जो कवर करता है सर्कुलर मोशन में, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर करता है। दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टाइप की मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर टाइप जो मोशन ले रहे हैं हम, एक पार्टिकल ए से बी तक, यहां ए से बी तक डेल्टा टी टाइम, ए से बी तक डेल्टा टी टाइम में जाता है और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ये है डेल्टा थीटा। और इसके यहां से यहां तक जाने का टाइम, ए से बी तक जाने का टाइम वो डेल्टा टी है। हम कहते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम, रेडियन पर सेकेंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए ए से बी तक डेल्टा थीटा एंगल कवर किया डेल्टा टी टाइम में, तो एंगुलर वेलोसिटी एवरेज आ गई डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। अब ये एवरेज में टोटल एंगल बाय टोटल टाइम हमने लिया हुआ है। अगर कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में है, सपोज करिए ए से सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म और ए से पूरा कंप्लीट सर्किल करके ए पर आ जाता है, तो जब ये ए से ए पर आ गया तो यहाँ से यहाँ तक इसने ये जो एंगल कवर किया ये 2 पाई रेडियन कवर किया और इसके एक चक्कर लगाने का टाइम वो है कैपिटल टी, ए से ए तक। देन बाय डेफिनेशन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल एंगल कवर हो गया 2 पाई और एक चक्कर लगाने का टाइम है कैपिटल टी, 2 पाई डिवाइड बाई टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी ऐसे कहेंगे हम, इजिकल टू, वो कहता है 1 बाई टी इजिकल टू होता है फ्रीक्वेंसी। टी सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन होता है, एक सर्कुलर मोशन है टी सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितने, 1 अपॉन टी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। एक सेकेंड में 1 बाई टी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी इजिकल टू एन हर्ट्ज। तो यही एंगुलर वेलोसिटी टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 1 बाई टी को एन रखेंगे तो ओमेगा आ जाएगा कितना, 2 पाई एन।
वेयर एन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, एन फ्रीक्वेंसी है उसकी, ओमेगा 2 पाई एन या फिर 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम ऐसे लेते ही हैं, टोटल एंगल डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब जब ये पार्टिकल ए से बी तक गया है तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो डेल्टा थीटा एंगल कवर किया है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू है आर्क डिवाइड बाई रेडियस, और ये हमने डेल्टा एस लिया हुआ है। ए से बी तक हमने ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, और यहाँ से यहाँ तक टाइम है डेल्टा टी। ये एंगल डेल्टा थीटा रेडियन हो गया, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई रेडियस। इसके सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो हम कैपिटल आर ले रहे हैं, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आ गया डेल्टा एस बाई आर। दोनों तरफ टाइम से डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। ये डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, और टोटल टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। ऐसे सर्कुलर मोशन में टेंजेंट के अलोंग ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट के अलोंग, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसमें रिलेशन आ गया। ये ओमेगा है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, टोटल आर डिवाइड बाई टोटल टाइम into 1 by r, where r is the radius of circular motion, then v tangential is equal to omega r। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, अब हम एवरेज ले रहे हैं, अब बार बार अब उसको शो करने की जरूरत नहीं है। टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी को 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं इंटू आर, और 1 बाई टी होता है फ्रीक्वेंसी, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई टी की जगह एन ले लिया, तो वी टेंजेंशियल ये भी ले लेंगे। और ये फार्मूले कब यूज़ करने हैं? जबकि सर्कुलर मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। तो हमें मालूम पड़ गया टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है ओमेगा आर, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या फिर 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई एन। इन फार्मूलों को हम यूज़ करते हैं सर्कुलर मोशन में। हमने एक पार्टिकल ऐसे कोई लिया हुआ है और वो ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, और हम इसके परपेंडिकुलर ऐसे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, वेलोसिटी ऐसे था, कोई मास पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर हमने एक फोर्स लगाया तो ये अपनी डायरेक्शन बदल देगा। अब जब ये इस तरह से जा रहा है, अब हमने फोर्स फिर ऐसे लगाया हुआ है। वो कहता है हमने एक पार्टिकल है जिसकी मोशन के परपेंडिकुलर, उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया हुआ है, तो इस फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फोर्स हमने इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाया हुआ है, तो ये देखा गया कि ये सर्कुलर मोशन करता है। किसी पार्टिकल की अगर हमें सर्कुलर मोशन करानी है तो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाते हैं, तो ये देखा गया कि वो सर्कुलर मोशन करता है। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स। कोई बॉडी है, सर्कुलर मोशन करानी है उसकी, तो उसकी वेलोसिटी के एक परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, और ये फोर्स सेंटर की तरफ होगा। ये फोर्स जो लगेगा परपेंडिकुलर, ये सेंटर की तरफ होगा इसका एक्शन। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स बोलते हैं।
और इसी डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। कहने का मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा वेलोसिटी के एक परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए और इस फोर्स की वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। इस फोर्स को और इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल फोर्स और रेडियल एक्सेलरेशन ये कहते हैं हम। तो अब हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। ऐसे हमने एक पार्टिकल लिया हुआ है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे है और इस पर हमने ऐसे एक फोर्स लगाया हुआ है इसके परपेंडिकुलर, तो सर्कुलर मोशन करता है। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर रेडियल फोर्स ये कहते हैं हम। और इसी डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ऐसे सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स ने इसको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे फोर्स लग रहा है, रेडियल फोर्स और सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा है। इस तरह से हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन है। तो ये जो रेडियल फोर्स आप कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ओमेगा आर में मालूम है, तो ये जो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन आएगा टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं हम v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। टुवर्ड द सेंटर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो है v स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वेयर v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये जो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। और ये v टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड v है, v टेंजेंशियल होता है ओमेगा आर। तो इसी रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम ओमेगा आर होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर। v की वैल्यू रख दी और यहाँ से एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो या तो v स्क्वायर बाई आर कहो या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, इसको ड्राइव हम करेंगे, बड़ा लंबा डेरिवेशन होता है, फिलहाल फार्मूला याद करना है। अब जब आपने सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कहा हुआ है तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स, और वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन और रेडियल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन और मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये कितना है v स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। हेंस रेडियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे। अब इसका मतलब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो होगा मैग्नीट्यूड में एम वी स्क्वायर बाई आर और इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इतनी बात लेके फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब हमने एक स्टोन विद स्ट्रिंग लिया हुआ है, ऐसे एक स्टोन ले रखा है हमने, एक स्टोन ले रखा है m और ऐसे l लेंथ की स्ट्रिंग से लेके इसको ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं।
इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है और ये l लेंथ की स्ट्रिंग ले रखी है और ये ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। तो जब स्टोन को हम रस्सी से कनेक्ट करके ऐसे घुमाते हैं तो इसमें एक टेंशन डेवलप हो जाती है जो सेंटर की तरफ होगी। जब ये स्टोन यहाँ पर होगा टेंशन ऐसे होगी और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे होगी। ये टेंशन हमेशा इसके परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। जो स्टोन है वो तो ऐसे जाएगा और टेंशन होगी सेंटर की तरफ। यही सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है। इसी टेंशन को बोलेंगे हम, यही सेंटीपिटल फोर्स है। तो ऐसे हमने कोई स्टोन घुमाया हुआ है, एल लेंथ की हमने स्ट्रिंग ले रखी है, एम मास का स्टोन है, सर्कुलर मोशन ले रखी है हमने। तो यहाँ पर एक टेंशन लगेगी, स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगी, इस मास पर टेंशन टुवर्ड द सेंटर होगी। यही जो टेंशन टी है यही सेंटीपिटल फोर्स है। इसी टेंशन को हम बोलेंगे दिस इज द सेंटीपिटल फोर्स ऑन दिस मास। और इसी टेंशन टी को हम क्या रखेंगे, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और v की जगह रख सकते हैं ओमेगा इंटू एल। तो ये t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, इसी को किसके बराबर रख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। यहां पर जो ये टेंशन है ये सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल और t इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। v की जगह ओमेगा एल रखेंगे, ये आ जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने अर्थ ली हुई है। तो अर्थ हमारे पास में स्फेरिकल है, उसका सारा मास यहाँ लिया हुआ है, और अर्थ के सराउंडिंग में मून जिसका मास सेंटर पे मास ऑफ मून m लिया हुआ है हमने। ये सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी ऑफ मून, सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, उसकी टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड vm है। तो कहता है अर्थ से इस मून पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव। हम जैसे किसी बॉडी को अर्थ पे छोड़ देते हैं तो वो सेंटर की तरफ जाती है, किसी भी बॉडी को अर्थ के ऊपर छोड़ दें हम तो सेंटर की तरफ गिरती है। ऐसे ही मून पर भी एक फोर्स लगा हुआ है अर्थ से, ग्रेविटेशनल फोर्स, और मून की वेलोसिटी इस तरह से है टेंजेंट के अलोंग, और ये फोर्स परपेंडिकुलर है। तो ये इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है ये। इसी को हम बोलेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, विच इज इक्वल टू मास ऑफ मून इंटू वेलोसिटी ऑफ मून स्क्वायर, उसकी इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, डिवाइड बाई अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर का डिस्टेंस REM, mv स्क्वायर बाई आर, मास ऑफ मून इंटू मून वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। हम कहते हैं जो अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यही प्रोवाइड कर रहा है सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स को जिस बॉडी पर लग रहा है उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब इसको मास से डिवाइड करेंगे तो दिस स्क्वायर बाई आ जाएगा, उसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ऐसे हमारे पास में हमने सन लिया हुआ है, सन का मास हमने ms, मास ऑफ सन सेंटर पे लिया हुआ है। सन हमने स्फेरिकल ले लिया, उसका सारा मास सेंटर पे ले लिया, और सन के सराउंडिंग में अर्थ ऐसे मूव कर रही है। अर्थ जो है, अर्थ को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मास ऑफ अर्थ m ले रहे हैं, तो अर्थ ऐसे मूव कर रही है
और सन जो है वो लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ये 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा जो इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। अब अर्थ यहां पे आ जाएगी। अब इससे सन से फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा। सन से भी जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, सन से भी यहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यही फोर्स सन से लगने वाला इसकी वेलोसिटी अर्थ पर परपेंडिकुलर लगता है। यहां ये सेंटीपिटल फोर्स है। हम कहेंगे जो सन से अर्थ पर फोर्स लग रहा है FES, यहां से इस फोर्स को हमने सेंटर की तरफ जो लग रहा है, इस फोर्स को जो सेंटर की तरफ लग रहा है, इसी फोर्स को हमने कह दिया यही सेंटीपिटल फोर्स है। फोर्स ऑन अर्थ बाय सन इज इक्वल टू क्या रखेंगे, मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अर्थ v वेलोसिटी से चल रही है, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। रेडियस कितनी है उसकी सर्कुलर मोशन की, यहां से यहां तक, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक वो डिस्टेंस हमने ले लिया RES। तो कहता है सन से जो फोर्स लग रहा है वही सेंटीपिटल फोर्स है अर्थ पर, दैट इज मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। और अगर हम कहें कि अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो यही फोर्स कितना रख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, मास ऑफ अर्थ इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऑफ द सन इंटू रेडियस ऑफ सन टू अर्थ, सन के सेंटर से अर्थ का सेंटर। तो सर्कुलर मोशन के लिए हम क्या कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और अब इसी फोर्स को मैं मास से डिवाइड कर दूं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। जो बॉडी सर्कुलर मोशन में उसी के मास से डिवाइड कर दूं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। अब एक केस हम ये लेकर चल रहे हैं कि एक कार है, एक कार जो है ग्राउंड में चल रही है, सर्कुलर मोशन है, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें एक कार घुमा रहा है, कोई ग्राउंड लिया हुआ है और कार घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में, और उसकी रेडियस है सर्कुलर मोशन की R। तो कहता है ये जो कार सर्कुलर मोशन में, इस कार के जो नीचे व्हील्स हैं वो ग्राउंड को सरफेस को टच कर रहे हैं, उनके बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स। ग्राउंड से जो कार के व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट हैं उन पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। दैट फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स। कार सर्कुलर मोशन में, कार को किसी रस्सी से तो बांधा नहीं हुआ है, और कार सर्कुलर मोशन में, तो कार को सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, वो कहता है फ्रिक्शनल फोर्स से मिलेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही सेंटीपिटल फोर्स कहलाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ कार इंटू स्पीड ऑफ कार का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, और m ओमेगा स्क्वायर इंटू R, मास ऑफ कार इंटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इंटू रेडियस। और फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे, फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो इसका मतलब उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है और सर्कुलर मोशन प्रोवाइड होती है। हेंस सेंटीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स और सेंटीपिटल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ये बात हम सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं।
तो आगे आगे हम कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में तो हम कहेंगे उस पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है mv² डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंटीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स होगा उस पर mv²/r और m ω² इंटू r, वेयर v इज इक्वल टू ω/r। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हमें मालूम है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं मैं, इज इक्वल टू कितना v²/r और ω² इंटू r। तो इन फॉर्मूलों को हम यूज़ करते हैं फॉर सर्कुलर मोशन। जैसे आपने उसमें किया है कि एक हाइड्रोजन में आपने एटम में जब हाइड्रोजन थ्योरी आपने की है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव है, तो कहता है इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है। तो इसी बात को आप कहते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ से फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, यही सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है। यही जो फोर्स कूलम फोर्स लगता है k q1 q2 डिवाइड बाई r², यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स बोलेंगे इसी को ही। और फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो गया v²/r और v इज इक्वल टू ω/r रख सकते हैं। ये बात हमें मालूम है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी सर्कुलर मोशन होगी हम तो केवल ये कहेंगे कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विच इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी इज़ द सेंटीपिटल फोर्स, और उसको रख देंगे mv² बाई r के इक्वल। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से।